हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग वर्सेस प्रोपोगेंडा। तो एडवर्टाइजिंग और प्रोपोगेंडा, एडवर्टाइजिंग को सभी जानते हैं। प्रोपोगेंडा मीन्स प्रचार। प्रसार। प्रोपोगेंडा मीन्स क्या होता है? प्रचार प्रसार। तो आज हम इनके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। एडवर्टाइजिंग और प्रोपोगेंडा के बीच क्या डिफरेंस होता है। एडवर्टाइजिंग पहला है मीनिंग। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग यानी अर्थ क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमर्स अटेंशन ऑफ टारगेट। यानी एडवर्टाइजिंग का काम क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस अपनी वस्तु और सेवाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित करना और नए लोगों को अपने एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन की ओर आकर्षित करना, प्रोडक्ट और सर्विस की ओर आकर्षित करना, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। प्रोपोगेंडा, उसके बाद प्रोपोगेंडा के मीनिंग को देखेंगे। मिसलीडिंग और परस्यूडिंग पीपल, चेंजिंग एटीट्यूड एंड परसेप्शन टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोपोगेंडा का क्या काम होता है? प्रोपोगेंडा का मीनिंग कि प्रोडक्ट और सेवाओं, जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और सेवाओं के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करता है, तो प्रोपोगेंडा का क्या काम होता है कि जो कस्टमर की या यूजर्स की जो प्रोडक्ट और सेवाओं के प्रति जो धारणा बनी होती है उसको चेंज करना, यानी उनको बदलना, यानी उनके दृष्टिकोण और उनकी धारणाओं को बदलने का काम प्रोपोगेंडा करता है। दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेंडा। सेकेंड है टेल्स पीपल, उसमें एक व्हाट टू बाय, क्वेश्चन मार्क लगाया इसमें कि हमें क्या खरीदना चाहिए। एडवर्टाइजिंग क्या बताता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट होते हैं और हमें उनसे अच्छे एक बेस्ट प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए। यह एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हमें बताया जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट होते हैं और हमें अच्छी यूनिक प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए। यह इसमें एडवर्टाइजिंग में बताया जाता है। व्हाट टू बाय। प्रोपोगेंडा में क्या होता है? व्हाट टू थिंक, यानी क्या सोचे। प्रोपोगेंडा का काम क्या है कि क्या सोचे। जैसे आपने मान लीजिए प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन उसके बारे में खरीदने के पहले हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए। प्रोपोगेंडा क्या करता है कि जब हम किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदते हैं तो हमें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए खरीदने के पहले। ने हमारी उस प्रोडक्ट के प्रति सोच एक निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु का जब परीक्षण करना है या किसी भी वस्तु या सेवाओं का परीक्षण करना है तो हमें उसको दो तरीके से सोचना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तभी हम अंतिम नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो ये प्रोपोगेंडा का काम होता है कि लोगों के सोच में बदलाव लाना या बदलाव करना
कि हमें सडनली कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। प्रोडक्ट खरीदने के पहले हमें उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए और उसको दो तरीके से देखना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तब जाके हम किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं और हम निर्णय लेने में तभी सक्षम हो सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा का काम होता है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य पब्लिक अटेंशन एंड चेंज कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी एडवर्टाइजिंग का काम तो होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, लेकिन उसके साथ साथ लोगों यानी जो उपभोक्ता होते हैं उनकी प्राथमिकताओं को चेंज करना होता है, बदलने का काम। यानी एडवर्टाइजिंग का काम यह होता है कि हमें कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, पहले प्राथमिकता कौन सी चीज़ को देना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को नहीं देना चाहिए और कौन सी सेवाओं को नहीं देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो हमें यह चुनाव पहले कर लेना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट कौन सी चीज़ रहेगी और हमें कौन सी सेवाओं और वस्तुओं को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें एडवर्टाइजिंग का यह उद्देश्य होता है। प्रोपेगेंडा का क्या उद्देश्य होता है? इंफॉर्मेशन टू चेंज पब्लिक ओपिनियन बाय मिसलीडिंग द टारगेट ऑडियंस। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को गुमराह करना, यानी प्रोपेगेंडा का काम होता है कि पॉजिटिविटी को नेगेटिव में बदलना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना प्रोपेगेंडा का काम होता है। तो जो हमारी जो धारणा बनी रहती है प्रोडक्ट के प्रति या सेवाओं के प्रति, तो उसको सार्वजनिक रूप से, यानी जो हम सार्वजनिक रूप से जो प्रोडक्ट और सेवाओं के प्रति जो निर्णय लेते हैं, तो प्रोपेगेंडा क्या करता है, उस निर्णय को गुमराह करने का काम प्रोपेगेंडा करता है। यानी मिसलीडिंग जानकारी, इंफॉर्मेशन को वो लोगों तक पहुंचाता है, यानी लोगों को गुमराह करने का काम करता है। यानी लोगों से ही अपनी खरी खोटी करने का काम प्रोपेगेंडा करता है। इसका प्रोपेगेंडा का एकमात्र उद्देश्य ये है कि लोगों की मानसिकताओं को बदलना। यानी अगर लोग पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं तो उनको निगेटिव में बदलना, और अगर लोग निगेटिव में जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी में बदलना, यानी प्रोपेगेंडा का यह उद्देश्य होता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम और 3 पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे एडवर्टाइजिंग वर्सेस प्रोपेगेंडा के। तो थैंक यू।